बच्चों की दुनिया में आपका फिर से स्वागत है। बच्चों की दुनिया में मैं आज फिर आपके लिए लाई हूँ मनोरंजक सी कहानी, जो आपको शिक्षा तो देगी ही और आपके मन को बहुत अच्छी लगेगी। और आज मैं आपके लिए कहानी लाई हूँ, वो है प्यारी सी छोटी सी मिन्नी की। मिन्नी एक छोटी सी प्यारी सी लड़की थी, लगभग 8 या 10 साल की, और वो अपने सभी आसपास वाले लोगों की बहुत दुलारी थी, क्योंकि वो थी ही बहुत अच्छी, सबका कहना मानती, सभी काम समय पे करती, पढ़ाई भी समय पे करती। उसके इसी गुणों के कारण सभी उसे बहुत प्यार करते थे। एक दिन मिन्नी ने स्कूल में अपने शिक्षक से सुना कि हमें अपने पर्यावरण का बहुत अच्छी तरह ध्यान रखना चाहिए। अगर पर्यावरण है तो हम हैं, पेड़ पौधे हैं तो हम हैं, और हम हैं और ये पेड़ पौधे ही हमारे जीवन का कल है। अगर ये ना हो तो हमारे जीवन भी संभव नहीं है। मिन्नी को बात समझ में आई। मिन्नी को लगा कि ये हरियाली को कायम रखना तो बहुत जरूरी है, और इसके लिए जहां तक हो सके हम सबको अपना अपना सहयोग भी करना चाहिए। लेकिन मिन्नी सोचती रही, मुझे क्या करना है, मैं क्या कर सकती हूँ, मैं तो भी छोटी सी बच्ची हूँ। इसी सोच में डूबी हुई मिन्नी अपने स्कूल से घर आ रही थी। रास्ते में उसने देखा कि एक आदमी सड़क के किनारे कुछ पौधे और बीज लेकर बैठा है। मिन्नी को कुछ समझ में आया। मिन्नी तुरंत उनके पास गई और बोली कि अंकल, आप ये क्या बेच रहे हैं? तो पौधे वाले ने कहा कि मैं ये छोटे छोटे पौधे बेच रहा हूँ, और साथ में ये बीज हैं कई तरह के, कोई लोग अपने बगीचे में या फुलवाड़ी में लगा सकते हैं। तो मिन्नी ने देखा कि उसके बस्ते में मात्र 1 रुपया है। मिन्नी ने कहा, अंकल, आप मुझे ये जो बीज हैं ये आप मुझे दे सकते हो? पौधे वाले ने कहा, हाँ बिल्कुल दे सकता हूँ। तुम्हें कौन से बीज चाहिए? ये तरबूज के बीज हैं, ये खरबूजे के बीज हैं, और कुछ मिर्च के हैं, ये सब पौधे वाले ने कहा। अब मिन्नी सोच में पड़ गई। उसके पास तो जमीन वगैरह ज्यादा थी नहीं, लेकिन उसे ध्यान में आया कि घर के आगे थोड़ा सा अहाता खाली पड़ा था, जहां अक्सर जंगल उगाया करता था। मिन्नी ने कुछ सोचते हुए कहा, मुझे आप 1 रुपए के तरबूज के बीज दे दो। अब फल वाला जो सब्जी वाला था वो हंसने लगा, 1 रुपए का बीज? 1 रुपए में कितने बीज आएंगे? जा जा अपने घर जा। मुझे 1 ही रुपए का दे दो ना प्लीज, मेरे पास बस 1 ही रुपए है। तो मैं क्या करूं? मेरे पास 1 रुपए में बीज नहीं आते, जाओ तुम घर जाओ। मिन्नी ने कुछ सोचा और फिर कहा, अंकल, आप मुझे मेरी 1 अंगुली में चिपकने लायक बीज दे दो। अब बीज वाले ने कहा, अंगुली में चिपकने लायक बीज? ठीक है, लो, इस बीज की ढेरी में तुम 1 अंगुली डुबाओ, और जितने बीज तुम्हारी अंगुली पे लग जाएंगे उतने ही बीज तुम 1 रुपए में ले जाना। मिन्नी बड़ी होशियार थी। उसने क्या किया, झट से अपनी अंगुली को अपने मुंह में डाला, और अंगुली गीली हो गई, और उस गीली अंगुली को बीज की ढेर में घुपा दिया। और जब अंगुली उसने बाहर निकाली तो उस अंगुली में कई सारे तरबूज के बीज चिपक गए, और उसने कहा, अंकल, अब आप इतने बीज मुझे दे दो। तरबूज के बीज बेचने वाला उसे हंसी आई। उसने कहा, अच्छी बात है बेटा, जाओ ले जाओ। उसने वो सारे बीज उसे दे दिए। मिन्नी उनको लेके घर पे आ गई, और घर पे आके बस्ता उसने रखा और सीधे भागी अपने बाहर अहाते के पास। और उसने जल्दी जल्दी वहां से कुछ घास वास उखाड़ी, थोड़ी से पानी दिया, और उसमें जगह जगह पे बीजों को दबा दिया। मम्मा ने देखा तो कहा, मिन्नी, क्या कर रही हो स्कूल से आके? अभी तो तुमने लंच भी नहीं किया है, खाना भी नहीं खाया है तुमने, चलो आओ खाना खाओ पहले। मिन्नी ने कहा, आ रही हूँ मम्मा, आ रही हूँ। और उसके बाद उसने जल्दी से उन पौधों में, बीजों में पानी दिया, और फिर जाके घर के अंदर जाके अपना खाना खाया।
कुछ दिनों बाद, 8-10 दिनों के बाद, उन बीजों में से छोटे छोटे पौधे आ गए और मिन्नी इस पर हमेशा नजर रखती थी। 8-10 दिन बाद जब उसने देखा कि उसमें छोटे छोटे अंकुर आ गए हैं, तो मिन्नी की तो खुशी का ठिकाना न रहा। उन्होंने अपनी मम्मी को कहा, मम्मी मम्मी देखो, मैंने यहाँ बीज बोए हैं तरबूज के। लेकिन मम्मी तो अपने रसोई घर में व्यस्त थी। क्या मिन्नी, जब देखो कुछ कुछ करती रहती हो, ऐसे कहीं बीज लगते हैं क्या? जाओ स्कूल के लिए तैयार हो जाओ। मिन्नी को भी बहुत गुस्सा आया, पर क्या करती। उसने अपने बस्ते को उठाया और स्कूल चली गई। लेकिन वो समय समय पर उन बीजों में पानी जरूर दे दिया करती थी और धीरे धीरे वो अंकुर वाले पौधे बेलों का शक्ल लेने लगे। और वो थोड़े दिन बाद, 4-5 दिन बाद, वो बेलें यहाँ वहां फैलने लगी। अब तो मिन्नी की और भी खुशी बढ़ गई। वो आसपास के जंगल को उखाड़ देती और बेलों को उनका रास्ता देती। ये मिन्नी को ये सब करते देखकर उसकी मम्मी भी बहुत खुश होने लगी कि लड़की साफ सुथरा तो करती है आसपास के जंगलों को। और उसके बाद जब लत्तर फैलने लगी तरबूजे की, तो वहां का नजारा ही कुछ और होने लगा। सबको, इसके पापा भी, मिन्नी के पापा जब आते ऑफिस से तो बोलते, यहाँ मुझे बैठ के बहुत अच्छा लगता है। ये पास में जो ये लत्तरें हैं और ये अहाता कितना साफ सुथरा लग रहा है। किस चीज की ये लत्तर है? मिन्नी ने बड़े गर्व से कहा, ये मेरे तरबूज हैं, ये मैंने लगाए हैं। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद वे लत्तर फैल के बहुत अच्छे बगीचे में बदल गई और थोड़े दिन बाद उनमें छोटे छोटे फूल आने लगे और मिन्नी तो जैसे उनकी सेविका बन गई थी। वो बस उनका ध्यान रखती, उनके आसपास में किसी खरपतवार को उगने न देती और साथ ही बकरी का भी ध्यान रखती कि वो आकर उसे चर न जाए। और धीरे धीरे कुछ दिनों के बाद उसमें से छोटे छोटे तरबूज निकले और मिन्नी खुशी से नाच उठी। वो रोज रोज अपनी मम्मा के पास जाती और कहती, मम्मी तुम किचन में जो सब्जियां काटती हो या सब्जियां काट के जो उनको धोती हो, उस पानी को तुम फेंका मत करो, इस बाल्टी में इकट्ठा कर दिया करो। और वैसे ही चावल दाल धोती हो, उस पानी को भी तुम इस बाल्टी में डाल दिया करो। और मम्मी बोलती, क्या तुम मिन्नी क्या क्या करती रहती हो? लेकिन मिन्नी ने कहा, नहीं मम्मी, इन सब्जियों के पानी में और दाल चावल के पानी में बहुत पोषक तत्व होते हैं और ये हमारे पौधों में बहुत मिनरल्स देते हैं, पौधे बहुत अच्छे से बढ़ते हैं। मिन्नी की मम्मी के तो कुछ समझ में नहीं आया, लेकिन उन्होंने वैसा ही किया जैसा मिन्नी ने कहा था। अब मिन्नी अपने घर का जो भी की सब्जियां या फलों को धोया जाता या उन्हें काट कर धोया जाता, तो उस पानी को और चावल दाल धोए हुए पानी को उनमें देने लगी। इस तरह से उसकी सब्जियों की इसकी जो तरबूज की बेलें थी वो और भी अच्छी फैलने लगी और उनके तरबूज जो थे उनका बहुत सुंदर आकार और रंग होने लग गया। और कुछ दिन बाद उसके तरबूज का एक बड़ा सा तरबूज पक कर तैयार हुआ। मिन्नी तो बहुत खुश हुई। उस दिन उसने अपने आसपास की सारी सहेलियों को कहा, आज तुम लोग सब मेरे घर पे आना, मैं आज तुम लोगों को पार्टी दूंगी। सबने कहा, पार्टी? कैसे पार्टी? क्या है, आज तेरा बर्थडे है क्या? तुम सब आना बस। सबने कहा, ठीक है आएंगे। और शाम में जब सारी सहेलियां आई, तब मिन्नी ने उस तरबूज को मम्मी को ले जाके दिया और कहा, मम्मी आप इन्हें छोटे छोटे पीसेस में काट दो, आज हम लोग तरबूज की पार्टी मनाएंगे। और सारे लोगों को तो इतनी हैरानी हुई उसकी दोस्तों को, अरे वाह मिन्नी, ये तरबूज तूने उगाए हैं? झूठी कहीं की। नहीं नहीं, सच में मैंने उगाए, मम्मा से पूछो तो। और उसकी जब मम्मा ने कहा, हाँ ये तो मिन्नी के तरबूज हैं। अब तो सारी सहेलियां मिन्नी को देखती रह गई। अरे वाह, मिन्नी कितनी होशियार है, कितना सुंदर अहाता हो गया मिन्नी का, ये तो सच में बहुत ज्यादा काबिल है, हम लोगों से तो बहुत ज्यादा। और दूसरे दिन तो सारी स्कूल में मिन्नी के अहाते और उसकी तरबूजों की तारीफ थी। शिक्षिका ने भी उसे बुलाया और कहा, मिन्नी अपने तरबूज हमें नहीं खिलाओगी?
मिन्नी ने कहा हाँ, आप सबों को भी मैं जरूर खिलाऊंगी। और फिर उसे 5-7 दिन बाद सारी शिक्षिकाओं को बुला के उसने सबको मीठे मीठे तरबूज खिलाए और सबों ने मिन्नी की बहुत तारीफ की। और 15 अगस्त के दिन मिन्नी को उसकी उद्यमिता के लिए और पर्यावरण को संरक्षित करने के लिए इनाम भी मिला। तो बच्चों, ये कहानी यहीं खत्म हो गई। और ये कहानी आपको कैसी लगी? अच्छी लगी ना? बिल्कुल अच्छी लगी होगी। और हमें भी इस बात का बच्चों जरूर ध्यान रखना चाहिए कि हमें अपने आसपास को पर्यावरण को सुरक्षित बनाना चाहिए। हो सकता है कि हमारे पास जमीन ना हो लेकिन उसमें कुछ उगाने के लिए, लेकिन अगर हम चाहें तो जो हरियाली है उसको नष्ट करने से बचा सकते हैं। अगर हम ऐसा भी कर पाते हैं तो भी ये हमारे लिए एक बहुत बड़ा कार्य होगा। ठीक है बच्चों, तो आप भी कोशिश करना कि हरियाली से प्रेम करने का। हरियाली जो होती है, पेड़ पौधे होते हैं, हमारे सच्चे मित्र की तरह हैं और ये हमेशा हमें सुरक्षा और भोजन प्रदान करते हैं। तो बच्चों, अगर आपको मेरी कहानी पसंद आए तो मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर कर देना। और अब हम फिर मिलेंगे दूसरे दिन दूसरी कहानी के साथ।